माइक्रोसॉफ्ट $3 ट्रिलियन का साम्राज्य है। वे हर तिमाही $32 अरब से ज्यादा क्लाउड से कमाते हैं। फिर भी उनके भविष्य के क्लाउड अनुमानों का लगभग आधा हिस्सा एक स्टार्टअप पर निर्भर करता है, जो हर 3 महीने में $12 अरब खर्च कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट जब ओपन एआई जैसी कंपनी में निवेश करता है तो शायद ही नकद देता है, बल्कि वे खास डिजिटल वाउचर देते हैं। ओपनएआई उन वाउचरों से माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर सर्वर किराए पर लेता है। मुफ्त क्रेडिट खत्म होने तक स्टार्टअप का पूरा काम माइक्रोसॉफ्ट की अपनी वास्तुकला में बंध जाता है। उन डिजिटल क्रेडिट से ओपन एआई का हर खर्च माइक्रोसॉफ्ट की आधिकारिक किताबों में एज्योर क्लाउड राजस्व वृद्धि के रूप में कानूनी तौर पर गिना जाता है। ये चार्ट माइक्रोसॉफ्ट के शेष प्रदर्शन दायित्व को दर्शाता है, जो भविष्य के सुनिश्चित राजस्व का एक पैमाना है। ये वर्तमान में $625 अरब है। वॉल स्ट्रीट इस आंकड़े से माइक्रोसॉफ्ट के शेयर मूल्य को 2020 के दशक के अंत तक सही ठहराता है। इसे बैंक में नकदी मानता है। उन्होंने एक त्रुटिहीन वित्तीय चक्र बनाया। माइक्रोसॉफ्ट डिजिटल आईओयू छापता है, उन्हें ओपनएआई को देता है और उन वाउचरों की वापसी को भारी वृद्धि के रूप में रिपोर्ट करता है। लेकिन यह कागजी खेल उन मॉडलों के हार्डवेयर की असलियत छुपाता है। ओपनएआई को हर तिमाही $12 अरब का नुकसान हो रहा है। इस गति से कंपनी लाभ कमाने से पहले $143 अरब खर्च कर देगी। ड्यूश बैंक के विश्लेषकों ने जटिल शैडो लीज में छिपी $652 की देनदारी उजागर की है। ये वही व्यवस्थाएं हैं जो ओपनएआई के सर्वर चलाती हैं, जबकि असली कर्ज छिपा रहता है। ओपनएआई एक आयहीन किराएदार है जिसे भारी बिल चुकाना है। माइक्रोसॉफ्ट मकान मालिक है जिसके आईओयू कभी नकदी नहीं बनेंगे। सॉफ्टवेयर शून्य लागत पर हमेशा वितरित हो सकता है, पर भौतिक तकनीक घिस जाती है। फ्रंटियर ट्रेनिंग मॉडल हार्डवेयर पर इतना दबाव डालते हैं कि शीर्ष जीपीयू 36 महीनों में अप्रचलित हो जाते हैं। आज का हर चिप कल पुराना हार्डवेयर होगा। ये ग्राफ टेक सेक्टर में $176 अरब का अंतर दिखाता है। माइक्रोसॉफ्ट कागज पर सर्वर लागत को 6 साल की लेखा अवधि में फैलाता है, लेकिन भौतिक रूप से क्षय वक्र आधे समय में शून्य हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट इस हार्डवेयर क्षय को नजरअंदाज कर आज रिकॉर्ड मुनाफा कमा रहा है। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या TSMC औद्योगिक बाधा के रूप में कार्य करती है। वे दुनिया के 90% उन्नत सिलिकॉन का उत्पादन करते हैं और मांग उनकी फैक्ट्री क्षमता से 3 गुना ज्यादा है। आप इन चिप्स को बनाने के लिए केमिकल एचिंग को छोड़ या जटिल लिथोग्राफी को तेज नहीं कर सकते। जब 36 महीने का हार्डवेयर बदलने का चक्र बैलेंस शीट पर आएगा तो नए सर्वर का बिल माइक्रोसॉफ्ट की मौजूदा पूंजी संरचना को भारी पड़ेगा। भौतिक सीमाएं सिलिकॉन से कहीं आगे जाती हैं। आधुनिक रैक घनत्वों पर मानक एयर कूलिंग विफल हो गई है। सिलिकॉन को पिघलने से रोकने के लिए इंजीनियर सबसे गर्म चिप्स पर सीधे कोल्ड प्लेटिंग और दबाव युक्त तरल पाइपिंग कस रहे हैं। ये प्लम्बिंग एक बड़ा आर्थिक खतरा है। अगर एक भी कूलेंट लाइन मदरबोर्ड पर टपकी तो लाखों डॉलर का हार्डवेयर तुरंत नष्ट हो जाएगा। इन प्रणालियों की सामग्री लागत नई सुविधाओं के निर्माण बजट को दोगुना कर देती है। फिर बात आती है कच्चे माल की। एक गीगावाट डेटा सेंटर को हजारों मील मोटे तांबे के तार चाहिए। दक्षिण अमेरिका की खदानें बुनियादी ढांचे की मांग के लिए पर्याप्त अयस्क निकालने में पहले से ही जूझ रही हैं। ये सुविधाएं हर 24 घंटे में 5 मिलियन गैलन तक पानी बहाती हैं। मिडवेस्ट में स्थानीय सरकारें पहले ही नए परमिटों पर आपातकालीन रोक लगा रही हैं। वे एआई सर्वर फार्मों के कूलिंग पानी के बजाय अपने नागरिकों के लिए पीने का पानी चुन रही हैं। इन भौतिक लागतों के लिए ओपनएआई को भारी लाभ मार्जिन चाहिए था। उन्होंने सोचा कि वे एकाधिकार बनाए रखेंगे। फॉर्च्यून 500 कंपनियों से एपीआई एक्सेस के लिए प्रीमियम कीमतें लेकर कारोबार चलाएंगे, लेकिन प्रतिस्पर्धियों ने मॉडल डिस्टिलेशन तकनीक का इस्तेमाल किया। खरोंच से प्रशिक्षण देने के बजाय चीन के डेवलपर्स ने ओपनएआई के सर्वश्रेष्ठ मॉडलों तक एपीआई एक्सेस खरीदा और जवाबों को कैप्चर किया। उन्होंने उन आउटपुट का उपयोग छोटे सस्ते आर्किटेक्चर को प्रशिक्षित करने के लिए किया, बिना मूल प्रशिक्षण लागत के। जब डीपसीक ने अपना आर्किटेक्चर जारी किया तो उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया और टोकन की कीमत $1.75 से सिर्फ 28 सेंट तक गिरा दी। रातों रात वैश्विक मूल्य युद्ध छिड़ गया और ओपनएआई का लाभ खत्म हो गया। माइक्रोसॉफ्ट ने कोपायलट के लिए $30 मासिक शुल्क लेकर भरपाई करने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब कोई उस बटन पर क्लिक करता है, एक सुपर कंप्यूटर ऊर्जा निगल जाता है।
$30 की फीस से कंप्यूटेशन की बिजली लागत भी नहीं निकलती। हार्डवेयर की लागतें चरम पर हैं और उन्हें चुकाने वाला उच्च मार्जिन राजस्व मॉडल ढह गया है। ऑल्टमैन को लगा कि एज्योर के क्रेडिट उनकी कंप्यूट आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। उन्होंने टेक्सास में स्वतंत्र डेटा सेंटर बनाने के लिए $500 अरब की योजना प्रोजेक्ट स्टारगेट लॉन्च की। लेकिन वॉल स्ट्रीट ने भारी घाटे और इंजीनियरों की कमी के कारण इस जुए को वित्तपोषित करने से मना कर दिया। घरेलू बैंकों से मदद न मिलने पर ऑल्टमैन अबू धाबी गए। उन्होंने मौजूदा एज्योर सर्वर चालू रखने के लिए संप्रभु धन कोषों से $50 अरब नकद मांगे। अमेरिकी सरकार ने इस सौदे को रोक दिया। पेंटागन द्वारा फ्रंटियर एआई को महत्वपूर्ण हथियार प्रणाली मानने के कारण मध्य पूर्वी बेलआउट तुरंत बंद हो गए। तरलता की कमी से कंपनी में आंतरिक घबराहट फैल गई। नकदी संकट से बचने के लिए ओपन एआई को आम उपयोगकर्ताओं के लिए कंप्यूट एक्सेस सीमित करना पड़ा। फरवरी के अंत में मुश्किल में फंसी ओपन एआई को माइक्रोसॉफ्ट के सीधे प्रतिद्वंद्वियों जैसे अमेजन और सॉफ्टबैंक के नेतृत्व में $110 अरब का बेलआउट मिला। अमेजन के $50 अरब के लिए ओपनएआई को अमेजन वेब सर्विसेज में भारी निवेश करने पर सहमत होना पड़ा। इस समझौते के कारण ओपनएआई को एज्योर से अपना खर्च हटाना पड़ा। अनंत धन का चक्र आधिकारिक तौर पर टूट गया है। मुख्य किराएदार प्रतिद्वंद्वी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट को अरबों के खराब होते हार्डवेयर का बोझ झेलना पड़ रहा है, जिसका ओपन एआई अब उपयोग शुल्क नहीं देगा। लेखांकन की चालों ने एक अस्थायी कागजी ढाल प्रदान की। वॉल स्ट्रीट अब एक हार्डवेयर संकट देख रहा है, जिसे टूटा सॉफ्टवेयर भ्रम छिपा नहीं सकता।